So, hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's topic of reading is on a very interesting topic. आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि what universe wants to tell you about this person. ठीक है, ये रीडिंग बहुत जनरल होने वाली है, बट एकदम एडवाइस एंड गाइडेंस की तरह होगी एंड बहुत लोगों को इससे गाइडेंस मिलने वाली है. सो इंट्यूटिवली और ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग देखो, ठीक है. एंड मुझे इंट्यूजन है कि बहुत लोगों को इससे गाइडेंस मिलने वाली है, सो ओपन माइंडेड होकर देखना. एंड सेकेंडली आई फील कि 0.1% पीपल आर गोना वॉच दिस, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के पास जाएगी जिनको सच में ये एडवाइस सुनने की जरूरत है फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है. इंपॉर्टेंट गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है. So very less amount of people are gonna attract this reading, ठीक है. So we are gonna see कि what universe wants to tell you about this person. अब ये person कोई भी हो सकता है, ठीक है. अब ये this person could be a very good friend of yours, ठीक है, या it could be your person with whom you are in relationship, ठीक है. बट फिर भी आप open minded होकर सुनना, ठीक है, क्योंकि मोस्टली रीडिंग्स आर जनरल. अगर आपको एग्जैक्ट गाइडेंस लेनी है तो यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन. अच्छा, मैं देख रही थी लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किसी ने अगेन पूछ रखा था, मैम आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग कैसे देते हो. तो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम ऑफ प्रेडिक्शंस बाय सिया, ठीक है. प्रेडिक्शंस बाय सिया की इंस्टाग्राम की सारी डिटेल्स जब आप नीचे मोर पे प्रेस करोगे तो स्क्रॉल करोगे, प्रेडिक्शंस बाय सिया के साथ इंस्टाग्राम का लिंक आता है, ठीक है. देयर यू कैन प्रेस एंड आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं या मेरी टीम वुड रिवर्ट बैक टू यू एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं. अगेन अगर आपको नहीं भी फील होता तो आपको जहां से फील हो आप वहां से रीडिंग ले सकते हो, ठीक है. मेरे को किसी ने कमेंट बॉक्स में अगेन पूछा था, जिस दिन मैंने नहीं बताया उसी दिन मेरे को मैसेज आया था, मैम आप बताओ कि आप पर्सनलाइज रीडिंग कैसे लेते हो. तो मैं इंस्टाग्राम कॉल पे पर्सनलाइज रीडिंग लेती हूँ. आपको स्लॉट बुक करवाना पड़ता है इंस्टाग्राम पे, ठीक है. आप मेन चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी जाओगे, वहां पर भी सारी डिटेल्स अवेलेबल है, ठीक है. सो नाउ वी आर गोना स्टार्ट विद द रीडिंग एंड वी आर गोना चेक कि व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू वार्न यू अबाउट दिस पर्सन, व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू अबाउट दिस पर्सन, ठीक है. व्हाट यूनिवर्स, प्लीज बताओ, मेरे जिस वीडियो के व्यूअर्स हैं, व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल माय व्यूअर्स अबाउट दिस पर्सन. जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो, कुड बी अ फ्रेंड, कुड बी विद whom you are in relationship, what universe wants to tell my viewers about this person. Okay, so universe is telling कि आप जिस okay, I'm getting few energies. तो मुझे ना ऐसा लग रहा है किसी के लिए कि आप जिस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं पास्ट में रिलेशनशिप में रहे हो, ये उस पर्सन से बहुत रिलेटेड है जो यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं आपको. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा घुमाया है, जिसके भी आप हो सकता है इस पर्सन के साथ ब्रेकअप हो गया हो या नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट चल रहा हो. मुझे बहुत लोगों के लिए ये लग रहा है, या आप ये पर्सन ये भी हो सकते हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो. तो लेट मी टेल यू ट्रेट्स ऑफ दिस पर्सन, ठीक है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है. फर्स्टली आई फील कि दिस पर्सन कीप्स यू इन अ लूप. एक तरीके से दिस पर्सन कीप्स यू इन अ लूप. ये आपको कुछ भी डायरेक्टली सीधा नहीं बताते हैं, लाइक एज एन ये गोल गोल बातें करते हैं. इनकी आदत है कि ये गोल गोल बातें करते हैं. दे डोंट शो यू द एग्जैक्ट सिचुएशन इन विच यू आर इन, ठीक है. दे विल ऑलवेज कंफ्यूज यू विद सर्टेन फैक्ट्स, ठीक है. ये ऐसे फैक्ट्स रखेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, यू वोंट नो कि व्हाट टू रिएक्ट, व्हाट टू से, व्हाट टू डू, ठीक है. तो आप हो सकता है आपने इस पर्सन से बोला कि प्लीज आपने आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो या आप चाहते हो कुछ सीरियस चाहते हो इस पर्सन से. तो जब आपने इस पर्सन से कुछ सीरियस मांगा या सीरियस कहा, तो इस पर्सन ने आपको एक टाल के रखा हुआ है या कुछ ऐसी सिचुएशन बता रखी है कि दे कांट बी विद यू, या कुछ ऐसे करके इन्होंने आपके सामने बहुत बेचारा बने और इन्होंने बात गोल गोल घुमाई है. हर बार जब भी आपने कुछ सीरियस बात करी है तो ये पर्सन हर बार लाइक सीरियस एज इन कि अगर आपने कुछ सीरियस कमिटमेंट मांगी है तो यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि इस पर्सन ने आपको बहुत बार गोल गोल घुमाया है, ठीक है. आपको इन्होंने डाउट में रखा है, ठीक है. आपको हर बार जब भी आपने इनसे क्लैरिटी मांगने की कोशिश करी है अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर, या आपका और उनका रिलेशन क्या है उस चीज को लेकर, आपने जब भी इनसे एक क्लैरिटी मांगने की कोशिश करी है, दिस पर्सन हैज कंफ्यूज्ड यू अ लॉट, ठीक है. दे डिडंट गिव यू एनी क्लैरिटी अबाउट द सिचुएशन कि व्हाट एग्जैक्टली
यू बोथ आर इन अ रिलेशनशिप. मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप भी नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि यू बोथ वर टुगेदर. ठीक है, हो सकता है रिलेशनशिप भी ना हो, मुझे किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है. जस्ट अ काइंड ऑफ की अट्रैक्शन है एंड साथ में हो, दैट काइंड ऑफ थिंग आई कैन सी. तो अगर आप इस पर्सन से यू आर एक्सपेक्टिंग कि दिस पर्सन इज गोना ऑफर यू, इवन इफ इट्स अ रिलेशनशिप, और इस पर्सन ने आपको एक्सपेक्टेशंस दे रखी है एंड यू वांट टू मैरी दिस पर्सन या यू वांट समथिंग सीरियस फॉर दिस पर्सन, तो ये पर्सन आपको गोल गोल घुमा रहे हैं इन अ लूप. ठीक है, इन अ लूप ये आपको घुमा रहे हैं. दिस पर्सन इज नॉट गिविंग यू दैट क्लैरिटी. ठीक है, और यूनिवर्स बोल रहे हैं ये इनका पर्पस है आपको घुमाना. दिस पर्सन इज जस्ट यूजिंग यू. ठीक है, आप इनके लिए इमोशनली बहुत ज्यादा कंसर्न हो, आप इस पर्सन के लिए जेन्युइन हो. यूनिवर्स वांट्स यू टू हियर कि ये पर्सन आपके साथ खेल रहे हैं. ठीक है, दिस पर्सन इज प्लेइंग विद यू. आप जब भी इनसे कुछ सीरियस मांगते हो तो ये आपको एक ऐसे कुछ वैलिड फैक्ट्स सुनाएंगे जिससे आप लिटरली कंफ्यूज हो जाओगे. यू डोंट नो व्हाट वे टू गो, व्हाट वे टू चूज. तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी निशानी इस पर्सन की जो यूनिवर्स देना चाह रहे हैं इज दैट दिस पर्सन इज इन फिजिकल रिलेशनशिप विद यू. फिजिकल रिलेशनशिप एज इन 18+ आपका रिलेशनशिप हो सकता है. आप समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. तो अगर आपका वो रिलेशनशिप है एंड दिस पर्सन इज एक्सप्लॉइटिंग यू दैट वे, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज अ रेड फ्लैग एंड दिस पर्सन इज जस्ट हैविंग देयर टाइम पास विद यू. ठीक है, तो ये यूनिवर्स मेरे को बोलना चाह रही है क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है एंड डेविल में आई कैन सी द लस्ट एनर्जी. ठीक है, तो मेरे को क्लियर कट नजर आ रहा है कि दिस पर्सन आपने दो हो सकता है कि आपको एट टाइम्स मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डाउट हुआ है एंड आपने इस पर्सन को डिस्टेंस कर दिया अपने आप से. यू स्टॉप टॉकिंग टू दिस पर्सन, या आपने इस पर्सन से डायरेक्ट बोला हो कि क्लैरिटी दो मुझे. ठीक है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है. आपने ऐसा इस पर्सन को बोला हो सकता है कि दिस पर्सन हैज टू गिव यू सम क्लैरिटी और समथिंग. ठीक है, समथिंग सीरियस. ठीक है, यू वुड हैव आस्क्ड दिस पर्सन फॉर समथिंग सीरियस और समथिंग क्लैरिटी जब आप अड़ गए हो. तो मेरे को लग रहा है इस पर्सन का कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से इन्फ्लुएंस कम हुआ है, जहां आपको कहीं ना कहीं डाउट हुआ है या आपको कहीं से क्लैरिटी मिली है या यूनिवर्स ने आपको कोई साइन दिया या आपको कहीं ना कहीं डाउट हुआ है. तो किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं डाउट हुआ तो आपको क्लैरिटी मिली है यूनिवर्स की तरफ से, या आपने किसी से रीडिंग ली हो सकती है जहां किसी ने आपको क्लैरिटी दी हो इस पर्सन को लेकर कि दिस पर्सन इजंट हेल्दी फॉर यू. बट सबसे बड़ी निशानी इस पर्सन की ये है कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा 18+ चलता है. लाइक एज इन दिस पर्सन इज इन मल्टीपल फिजिकल रिलेशनशिप्स विद पीपल. ठीक है, नॉट ओनली यू, विद अदर पीपल एज वेल. तो ये लोगों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं. इस पर्सन की आदत है, ये आपको बार बार उस रिलेशनशिप में आने को फोर्स करते हो इवन दो यू वांट अ इमोशनल बॉन्ड विद दिस पर्सन इज फोर्सिंग यू फिजिकली. ठीक है, एंड जब आप इनसे कुछ सीरियस चाहते हो, इवन इफ इट्स अ मैरिज या कुछ सीरियस रिलेशनशिप ऐसी, तो ये पर्सन आपको हर बार अटका कर रखते हैं. दिस पर्सन इज नॉट गिविंग यू क्लैरिटी. ये आपको डेडलॉक में रखते हैं. ठीक है, यू आर इन अ डेडलॉक वेयर यू डोंट नो वेयर टू मूव, वेयर टू गो. ठीक है, इन्होंने आपको एक हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ भी लटका रखा हो किसी के लिए. आई कैन सी द थर्ड पार्टी एज वेल, जहां आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेफ्ट डायरेक्शन में जाना चाहिए, थर्ड पार्टी के साथ क्या फ्यूचर है. तो यूनिवर्स कह रहा है कि ये पर्सन आपको हर बार इल्यूजन में ही रखेंगे. दिस पर्सन इज सीरियस विद यू. ठीक है, ये पर्सन आपको इल्यूजन में रखना ही इनका पर्पस है. ये पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी नहीं देने वाले. अगर आप इनके साथ वापस भी जाते हो, इफ यू आर डाउटफुल रिगार्डिंग कि आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए या चीजें छोड़ देनी चाहिए, या यू डोंट नो विच वे टू चूज. ठीक है, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये पर्सन की स्ट्रैटेजी है आपको, आप अगर इनके पास वापस भी जाते हो तो ये पर्सन की स्ट्रैटेजी है आपको धुंधुला रखना, आपको क्लैरिटी ना देना, और ये आपको ऐसे फेक फैक्ट्स प्रेजेंट करेंगे कि आप इनकी बातों में कन्विंस हो जाओगे. ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन का मोटिव इज टू एक्सप्लॉइट यू दूसरे वे में. जो आप समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. दूसरे वे में ये मोर लाइक एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एंड कुछ इमोशनल बॉन्ड नहीं है इनका. मोर लाइक ऑन द साइड आपसे आपका इमोशनल बॉन्ड है इनके साथ. दिस पर्सन डजंट हैव एनी इमोशनल बॉन्ड फॉर यू. ठीक है, एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग यहाँ पर बेवकूफ बने जा रहे हैं इस पर्सन के हाथों. ठीक है, आप क्लैरिटी मांगने की कोशिश कर रहे हो बट ये पर्सन आपको फिर ना कुछ ऐसा बोलते हैं, या थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ आपको एक्सक्यूज देते हैं ऐसा कि ये थर्ड पार्टी को दूर कर देंगे या वो कर देंगे. आपको फॉल्स एक्सपेक्टेशंस, फॉल्स होप्स इस पर्सन ने दे रखी है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, विच इज एंटायरली फॉल्स. इट्स नॉट गोना बी ट्रू और दिस पर्सन इज नॉट गोना गिव यू एनी क्लैरिटी ऑन दिस. ठीक है, तो ये आपको हर बार एक डेडलॉक में ही रखेंगे बिकॉज दिस पर्सन हैज अदर मोटिव्स. ठीक है, जब इनका मोटिव पूरा हो जाएगा तो दिस पर्सन विल लीव यू. ठीक है, ये आपके सामने झूठी झूठी सिनेरियोस क्रिएट करते हैं, या आपके सामने जो फैक्ट्स बोलते हैं वो भी झूठे हैं. ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन पे बहुत ज्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो. फॉर सम रीजन आई फील
यू आर ट्रस्टिंग दिस पर्सन वेरी मच, लाइक ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो आप इस पर्सन पे। मैं ये चीज देख पा रही हूँ कि बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट है आपके एंड से इस पर्सन पे, कि ये जो पर्सन बोल रहे हैं आप इस पर्सन की बात ब्लाइंडली मान रहे हो, ब्लाइंडली सुन रहे हो, ठीक है। तो इस पर्सन, आप इनके फैक्ट्स, जो ये फैक्ट्स, अगर ये आपको कोई ऐसे फैक्ट्स भी बोल रहे हैं जिससे आप फोर्स हो जाओगे बिलीव करने को, तो यू आर नॉट वेरीफाइंग दोज फैक्ट्स जो ये बातें आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप इन शॉर्ट इनकी बातों में मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हर बार आपको बूस्ट करते हैं, ठीक है। हर बार आपको बूस्ट करते हैं, हर बार आपको बूस्ट इन अ सेंस कि ये हर बार आपको अपनी मीठी मीठी बातों में, आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि ये आपको हर बार अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं, ठीक है। और आपको हर बार फिर इन पे प्राइड हो जाता है, हर बार इन पे ट्रस्ट हो जाता है कि ये पर्सन तो गलत कर ही नहीं सकते। तो आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन पे प्राइड हो जाता है कि दिस पर्सन कांट डू एनीथिंग रॉन्ग टू यू, जो कि एवरीथिंग इज फॉल्स, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन is just creating an illusion, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ जेन्युइन है, बट दिस पर्सन इज एक्चुअली नॉट जेन्युइन, ठीक है। आप जितना ट्रस्ट कर रहे हो, ये ट्रस्ट आपका कहीं ना कहीं ब्रेक होने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत टाइम में क्लैरिटी आ सकती है, या किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है क्लैरिटी आ भी सकती है, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है किसी के लिए हो सकता है आपने इस पर्सन को रेड हैंडेड, आप आने वाले टाइम में इस पर्सन को रेड हैंडेड पकड़ भी सकते हो। मेरे को कुछ ऐसा करके आ रहा है, ठीक है। बट मेरे को ना बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि पर्सन आपको जैसे बेवकूफ बना रहे हैं, आपको सच्चाई देखने नहीं दे रहे हैं, एंड हर बार आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेते हैं, एंड यू गेट स्टक इनकी बातों में, ठीक है। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। एंड हर बार कुछ ऐसी बातें बोलेंगे कि फैमिली का एक्सक्यूज दे सकते हैं, या वो बातें बोल सकते हैं जो एक्चुअल में फैक्ट्स है ही नहीं इनकी लाइफ के। ये आपसे कुछ बातें झूठ बोलते हैं, ये फैक्ट्स बोलते ही नहीं, और आप इन पे इतना अंधा विश्वास कर रहे हो कि आप उन फैक्ट्स को वेरीफाई भी नहीं करते हो। मैं ये चीज देख पा रही हूँ। तो अगर आप वेरीफाई करोगे तो आपको ऑलरेडी कुछ चीजों का आइडिया लग जाएगा, एंड ये थर्ड पार्टी के साथ भी प्ले कर रहा है, आपके साथ भी प्ले कर रहा है, और लॉन्ग टर्म में आपको क्लैरिटी देने भी नहीं वाले हैं। मैं ये चीज देख पा रही हूँ। सो व्हाट यूनिवर्स हैज टू से फॉर दिस मोर, यूनिवर्स की बात सुनते हैं। तो ये यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू अबाउट दिस पर्सन, अगर आपको जानना है। ये कार्ड ऊपर नीचे हो गया, ओके, लेट मी स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज बताओ मेरे को व्हाट गाइडेंस, व्हाट आप मेरे व्यूअर्स को देना चाहोगे यूनिवर्स। पेशेंस। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये जो भी पर्सन आपको डायरेक्टली बोल रहे हैं, यू डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन ब्लाइंडली। ये जो भी बोल रहे हैं एकदम हड़बड़ी में इनकी बातों में आकर कभी कोई डिसीजन मत लेना, ठीक है। इनकी बातें सुन के यू वोंट टेक एनी डिसीजन, ठीक है। कोई डिसीजन इनकी बातों में आकर मत लेना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो यूनिवर्स इज टेलिंग मी कि आप थोड़ी पेशेंस रखना, एंड डोंट बी अ क्विक डिसीजन मेकर, ठीक है। कि एकदम आपने बात सुनी, एकदम आपने डिसीजन लिया, एकदम आपने स्टेप लिया। पहले सुनना एंड देन वेट करना, खुद सिचुएशन को एनालाइज करना, समझना, देन टेक अ स्टेप। हैव पेशेंस विद योरसेल्फ एंड दोज अराउंड यू, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क अदर्स, ठीक है। अगर ऐसा हो सकता है कि आप डरते हो मे बी कि ये पर्सन ऑफेंड हो जाएंगे, या आपका इनके साथ रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, तो अगर आप इनसे डर रहे हो तो डोंट हैव दैट फियर इन योर माइंड, ठीक है। आपको इनसे बोल्डली पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पर्सन आपके साथ प्ले कर रहे हैं, अगर इफ दिस पर्सन इज यूजिंग यू, तो ये कोई स्कोप नहीं है कि ये पर्सन जिसका इंटेंशन ही आपको यूज करने का है, आपके साथ फेक रिलेशनशिप बनाने का है, वो आपके साथ जेन्युइन हो ही नहीं सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लो, दैट पर्सन कांट बी जेन्युइन विद यू, ठीक है। और आप ये सोच रहे हो कि अगर आप इस पर्सन को क्वेश्चन नहीं करोगे, आप इस पर्सन को क्रॉस क्वेश्चन नहीं करोगे चीजों को लेकर, तो ये पर्सन आपके साथ ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब फ्यूचर में इनको बेटर ऑप्शन मिलेगा, ये तब आपको छोड़ देंगे। आज थोड़े टाइम रुक जाएंगे, मे बी आप इनको क्वेश्चन नहीं करोगे तो 1 महीने रुक जाएंगे, 2 महीने रुक जाएंगे। जब उनका मतलब पूरा हो जाएगा तो दे वुड गो विद सम अदर पर्सन, ठीक है। तो कोई फिक्स चीज नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ ही रहने वाले हैं या वो है, क्योंकि जिस पर्सन का इंटेंट ही रिलेशनशिप में यूज करना है, या कुछ जेन्युइन इंटेंट नहीं है, तो वो तो यूज ही करेगा, एंड दैट पर्सन वुड बी फॉर देयर ओन मोटिव्स। जब उनका मोटिव पूरा हो जाएगा तो दिस पर्सन विल लीव यू। वही चीज मैं देख पा रही हूँ। ग्रैटिट्यूड। तो यूनिवर्स कह रहा है कि पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कह रहा है कि बी थैंकफुल फॉर व्हाट एवर यू आर हैविंग, बिकॉज यू आर नॉट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। जो जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, यू आर हैविंग अ लाइफस्टाइल, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल आपका हो सकता है। मे बी आप करियर वाइज बहुत अच्छा हो, बट यूनिवर्स का मेन चीज में ये कहना ही है कि यू आर द लकी वन। मुझे इंट्यूटिवली यूनिवर्स से आ रहा है, यू आर द लकी वन। आपके पास हो सकता है घर हो, आपके पास 3 टाइप का खाना हो, लाइक
किसी को कोल्ड भी हो सकता है। तो 3 टाइम का खाना खाने की फैसिलिटी है जो बहुत लोगों के पास नहीं होती। यू हैव अ होम, अगर आपके पास एक घर है, आपके पास 3 टाइम का खाना खाने की फैसिलिटी है, आपके पास एक लविंग फैमिली है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि उस चीज की तरफ ग्रेटिट्यूड शो करो। अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो कि आपको यूनिवर्स से कुछ नहीं दिया। आपको यूनिवर्स से बहुत कुछ दिया, देखोगे तो बहुत कुछ दिखेगा। एजुकेटेड हो तो एजुकेशन है, कई लोगों के पास एजुकेशन भी नहीं होती है। तो उस चीज में यू काउंट योर ब्लेसिंग्स, ठीक है, काउंट योर ब्लेसिंग्स। उसके लिए यूनिवर्स को थैंक करना सीखो, थैंक्स करना सीखो, भगवान को थैंक्स करना सीखो। अब इसमें भी यूनिवर्स ने लिखा है नोटिस व्हाट्स गोइंग राइट, ठीक है। थैंकफुल इज द सीक्रेट सोर्स ऑफ क्रिएटिंग लास्टिंग हैप्पीनेस। तो मुझे यहाँ पर भी यूनिवर्स कह रहा है कि बी पेशेंट एनफ एंड ऑब्जर्व थिंग्स, क्योंकि जिस दिन आप पेशेंस से चीजें ऑब्जर्व करोगे, वहां आपको आसपास की कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी, कुछ पैटर्न ऐसे जरूर मिलेंगे जहां आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, जो अभी आपको अदरवाइज इस सिचुएशन में आपको कोई क्वेश्चन के आंसर्स नहीं मिल रहे, वो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने लग जाएंगे। ये यूनिवर्स का कहना है आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर पर्सनलाइज्ड रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, and take whatever resonates, leave the rest.